सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो मैं इसको वापस से आपको क्लियर करता हूँ फिर से। बॉन्ड एंगल जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजें देखनी होती है। क्या? सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम अगर सेम होता है और ये डिफरेंट होता है, या फिर ये डिफरेंट होता है और ये सेम होता है, तो बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करेगा? तो जब जो जो भी डिफरेंट होगा ना वो चीज देखनी होती है। ये आप लोग याद रखना कि जब अगर मेरा सेंट्रल सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना बड़ा सराउंडिंग एटम उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। बट सेंट्रल एटम के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के साइज के। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको देखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगी? कि इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्मियम ऑस्मियम ऑस्मियम। तो सेंट्रल एटम तो क्या है, सेम है। और सराउंडिंग डिफरेंट है, तो सराउंडिंग की साइज के हिसाब से क्या होगा, बॉन्ड बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो Br2 सबसे बड़ा होता है, Cl2 उससे छोटा, F2 उससे छोटा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है, सही है। पर हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ये तो करेक्ट ऑर्डर हो गया। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ऑस्मियम तीनों में सेम है, बट यहाँ पे F2Cl2Br2, तो F2Cl2Br2 में साइज किसकी बड़ी होती है? यहाँ पे साइज जो बड़ी होगी वो होगी Br2 की। इसकी साइज बड़ी होती है Cl2 से और F2 से। क्या है ये साइज, है ना? और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो सराउंडिंग एटम की साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। तो ये तो सही हो गया। इसके बाद इसको देखो, एस बी तो सेंट्रल एटम तो सब में सेम है। सेंट्रल एटम सेम है तो भाई सराउंडिंग देखो, तो सराउंडिंग की साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है। आयोडीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा Br होता है, उससे छोटा Cl होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर है ये बॉन्ड एंगल का। अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या है, Pi3 AsI3 Sbi3। तो I3 तो सेम है, यानी अब इस बार सराउंडिंग एटम सेम है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो हम उसके क्या करेंगे, जितना बड़ा सेंट्रल एटम उतना ही छोटा बॉन्ड एंगल। बट यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं साइज देखूं, क्योंकि ये सेम सेम खुद की सेम फैमिली के है ना, सेम ग्रुप में है, तो क्या होगा, जो पी होता है इसकी साइज छोटी होती है एएस से और एसबी से। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी से साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो उल्टा आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो सीधा सीधा दिया हुआ है, तो वो उनका गलत हो गया। तो इनकरेक्ट मेरा पास में यही है आंसर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जितना बड़ा साइज होगा उतनी छोटी बॉन्ड एंगल, तो सबसे छोटी बॉन्ड एंगल SbI3 की आनी चाहिए थी, बट इसमें गलत दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे सेम ही दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सेम ऑप्शन है बेटा, सेम ऑप्शन है टीचर्स।